भगवान एक दिन मिट्टी खाए। मैया बोली चौरे लाला तने माटी खाई है? ना मैया मैंने माटी ना खाई, मुंह खोल आ। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। अच्छा ये बताओ, भगवान ने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, क्या ये काम कोई और कर सकता है? इसका मतलब ये कृष्ण जो हैं, ये जो माखन चुरा रहे हैं, ये सामान्य इंसान ना समझ लेना, ये भगवान है जो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड मैया को दिखाते हैं। मैया के माध्यम से वो हम सबको दिखाते हैं। फिर यशोदा मां परीक्षित ने पूछा कि प्रभु आखिर यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान इनकी पुत्र बनकर इनकी गोद में खेल रहे हैं? तब तो बताया सुखदेव भगवान ने कि मां यशोदा पिछले जन्म में माता धरा थी। यशोदा का नाम क्या था पहले? धरा। ये संतों की खूब सेवा करती थी। एक दिन संत इनके घर पर आए। उस समय संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या तेरे घर कुछ खाने को मिलेगा? हाँ महाराज जरूर मिलेगा। पर देखिए धरा ने कह तो दिया कि मिलेगा, पर धरा के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। पास में कोई सेठ के घर धरा चली गई। कहा भैया हमें कुछ पैसे उधार दे दो, संत आए हैं, हम जंगल की लकड़ियां बेचकर तुम्हारा पूरा पैसा चुका देंगे। वो जंगल की लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती थी, जो पैसा मिल जाए संतों की सेवा में लगाया करती थी। जब सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा पर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, माता धरा बोली मेरे पास कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, बदले में तुम मुझे कुछ दो। धरा बोली कि मैं क्या दूं? वो बोला कि दे सकती हो। क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है। उस आदमी ने माता धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया। वो नियत का खोटा था। उसने माता धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया, कहा यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूं। उसने धन निकाल कर रख दिया। बोले ये रहा धन, तुम मुझे अपने स्तन दे दो। माता धरा ने विचार किया कि ये मेरे शरीर का चमड़ा मांग रहा है, चमड़ी मांग रहा है। ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। संत रोज रोज नहीं आएंगे। यदि भूखे चले गए तो हम गृहस्थों का पाप लगेगा। गृहस्थों के घर से कोई संत कोई अतिथि भूखा चला जाए, ये गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी पाप की बात है, निंदनीय बात है। अतिथि द्वार पर आया कोई भी गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी ही ये है कि आपके दरवाजे से कोई भूखा खाली ना जाए। यदि चला गया तो इससे बड़ा पाप नहीं है गृहस्थों के लिए। माता धरा से व्यक्ति ने कहा कि आप स्तन दो। माता धरा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्तन देती हूं, मुझे धन दोगे ना? हाँ हाँ। उसने तो रख ही दिया। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो बात बन गई। माता धरा बोली ठीक है, तो स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ स्तन ही चाहिए। उसकी नियत तो कुछ और थी, कहने का भाव कुछ और था, पर माता धरा ने उसके शब्दों को समझकर कहा कि तुझे स्तन चाहिए तो मैं अपने स्तन देती हूँ। वहां एक चाकू पड़ी थी। चाकू उठाती है माता धरा और अपने स्तनों को चाकू से काट करके उसके हाथों में रखती हैं। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे मेरे स्तन, ये ले। अब ये धन मैं ले लूं? वो कुछ बोल ही ना पाया, अवाक रह गया। माता धरा ने धन लिया, बाजार से सामग्री खरीदी, संतों का प्रसाद बनाया, संतों को परोसा, पर पूरा शरीर लहू लोहान था। संतों ने देखा देवी आपके शरीर से इतना रक्त कैसे गिर रहा है? माता धरा ने कहा महाराज पहले प्रसाद पाइए फिर मैं बताऊंगी ना, पहले बताओ। संतों से बताया कि मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था और संत भूखा ना जाए, इसलिए मैं मांगने गई किसी से पैसे उधार,
तो उसने मेरे से स्तन मांग लिए, क्या करती मैं? कोई चारा नहीं था, तो मुझे लगा ये शरीर तो एक दिन नष्ट होगा ही, नश्वर है। यदि इसे देने से संतों की भूख मिटती हो, ये शरीर किसी के काम आता हो, तो मैंने शरीर के अंग दे दिए, शरीर के अंगों का दान कर दिया। संत वो संत नहीं थे, भगवान माता धरा की परीक्षा लेने आए और संतों से भगवान प्रकट हो गए। कहा, माँ आपने हमारी सेवा के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपके नहीं स्तनों का दूध पीकर पान करके पुत्र कहलाएंगे आपके। वही धरा यशोदा बनी और वो भगवान आज मैया का दूध पी रहे हैं। जगत के पालनहार, जो संसार को तृप्त करते हैं, जो संसार का पेट भरने वाले भगवान हैं, उनका पेट आज मैया यशोदा भर रही है।